फाइनल। ओके, तो जो एसएससी सीजीएल में पोस्ट है उसमें सबसे अच्छा पोस्ट आपको क्या लगता है? कौन सा पोस्ट आपका ड्रीम जॉब है? सर ड्रीम जॉब एक तो जीएसटी इंस्पेक्टर, वो खाकी की वजह से इसलिए है, और इसके अलावा इनकम टैक्स, सीबीआई और एनसीबी सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, स्वागत है आपका। ये फर्स्ट क्लास है। मेरे ख्याल से वीडियोस आपने सब देख लिया ना, जो आपको भेजा गया होगा, दीपक जी ने भेजा होगा। हाँ सर, वीडियो देख लिया था मैंने। देख लिया ना, क्योंकि आगे आज की जो क्लास है वो उसके आगे का रहेगा स्टोरी, राइट? ठीक है सर, ठीक है। चलो, और कोई नहीं है क्लास में? सर्वज्ञ और निखिल ही दिख रहे हैं मुझे, बाकी लोग नहीं है। अभिनव दिख रहे हैं। हाँ अभिनव, क्या हाल समाचार है? ऑल गुड? हाँ म्यूट बढ़िया है? सर। सब ठीक है। सोनी भी जुड़ चुकी है। सोनी, क्या हाल समाचार? बारिश हो रही है उधर? हाँ, हो रही है सर। झमाझम झमाझम बारिश हो रही है मुंबई में, नहीं? चलो, और कौन है? भार्गवी। भार्गवी, क्या हाल समाचार हैदराबाद का? आवाज आपकी म्यूट है। Bangalore, sir, it is raining actually. सॉरी, मैं हमेशा हैदराबाद और बेंगलुरु में मिक्स हो जाता है मेरा। आप अभी बेंगलुरु में हैं, तो रेनी सीजन है, बारिश हो रही है Yes, मस्त sir. एकदम। It is cold actually here. ओके ओके ओके। कोल्ड में ज्यादा पढ़ाई होती है। जब ठंड होती है तो आप आराम से गर्म कपड़े पहन लीजिए और मस्त एकदम बैठ जाइए, और गरम गरम पकौड़ा जो है खाते रहिए और जीएस पढ़ते रहिए। ठीक है, मैथ्स का फॉर्मूला रटते रहिए। ठीक है, और कोई नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो किया है, हमने सबसे पहले देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कैसे बनी है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेन काम था वो काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना, बनाना। और उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। बनाने के बाद हमने क्या देखा कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है वो 395 है, शेड्यूल जो है वो 12 है, और पार्ट्स जो है वो 22 है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में शेड्यूल जो है 1 to 12 कर लिया है। आज की क्लास जो होगी शेड्यूल से आगे, मतलब पार्ट्स देखेंगे हम लोग। जो 22 पार्ट्स है, उस 22 पार्ट्स को हम लोग कैसे कवर करेंगे, और उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोगों को रटना है, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बिना रटे ऑप्शन से छांटना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना है। हम लोग उतना रट तो पाएंगे नहीं, क्योंकि हमें और भी चीज पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो वो सब करना है। तो उसी हिसाब से हम लोगों को स्मार्टली जो है निकालना है अपना आंसर, क्योंकि हम लोग जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो एमसीक्यू रहेगा, ऑप्शन के साथ रहेगा। ठीक है, अभी आप पांचों लोगों में, जैसे अभिनव है, सोनी है, भार्गवी है, निखिल है, ऋषिकेश है और प्रतीक्षा है, 3 6 लोग हैं, और सर्वज्ञ भी है, 7 लोग हैं। आप सातों में किसको लगता है कि वो 1 to 12 जो शेड्यूल है वो आराम से एक सांस में बोल सकता है, और सिर्फ कैचिंग वर्ड बोलना है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है? कौन कौन है, हाथ उठाइए। किसको लगता है कि 1 से 12 शेड्यूल उनको याद हो चुका है? सिर्फ कैचिंग वर्ड, पूरा सेंटेंस नहीं, सिर्फ कैचिंग वर्ड। सर्वज्ञ ने हाथ उठाया है, और बाकी लोग? अभिनव ने भी हाथ उठाया है, सोनी ने भी हाथ उठाया है। प्रतीक्षा, व्हाट अबाउट यू? आप ट्राई करेंगे? हाँ सर, हाँ। देव ने अभी अपना कैमरा ऑन किया है कि मैं भी हूं, मेरे को नहीं भूलने का सर। ठीक है, पहले प्रतीक्षा का सुन लेते हैं, उसके बाद देव के पास जाएंगे। जी प्रतीक्षा, ऑडियो ऑन कर लीजिए, और मतलब कैमरा को देखते हुए बोलना है, आपको नीचे नहीं देखना है। ठीक है, कैचिंग वर्ड बोलना है खाली। बोलिए। फर्स्ट इंडिया, मतलब कंट्री में, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। करेक्ट। सेकंड सैलरी अलाउंस। ठीक है। थर्ड किनके आपके ऑडियो की तरफ से दिक्कत आ रही है क्या? ईयरफोन लगाए हैं क्या आप? ईयरफोन हटा दीजिए तो। ईयरफोन, हाँ हाँ, या बोलिए, अभी बोलिए।
ईयरफोन ले लीजिए मुंह के पास, फिर बोलिए, या हटा दीजिए उसको, हाँ डिस्टर्ब कर रहा है। तो सेकंड आपने बताया माल पानी सैलरी अलाउंसेस। थर्ड? थर्ड वाला नहीं याद आ रहा है सर। ठीक है। फोर्थ? फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC and ST ट्राइब्स। आप लास्ट क्लास में नहीं थी ना मेरे ख्याल से? लास्ट क्लास में मतलब 9th शेड्यूल तक किया था, उसके बाद हाँ, तो फिर मीटिंग एंड हो मैंने गया एक था। कैचिंग वर्ड बोला था, हर एक शेड्यूल के साथ एक कैचिंग वर्ड है, वो वर्ड आप हाँ नहीं बोल सर। रही, वो आप नहीं बोल रही है, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है बोलने में। अभिनव, ओके अभिनव स्टार्ट कीजिए। हाँ सर फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन एंड टेरिटरीज था, सेकंड शेड्यूल में अपना माल पानी है, थर्ड शेड्यूल में ओथ था आदर्श लोग, फिर फोर्थ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC/ST, फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC/ST इन नो 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 नो, AMPM। फोर्थ अटक गया है। फोर्थ सिंगल है, फोर्थ अकेले है, किसी भी ट्रिक में नहीं अच्छा था। हाँ, फोर्थ अपना ये मेंबर ऑफ राज्यसभा, हाँ फिफ्थ राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC/ST, सिक्स्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC/ST इन AMPM, आसाम, हाँ मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, और फिर फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ सिक्स अपना वो लिस्ट है, है। गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एथ लैंग्वेजेस है, फिर नाइन एंटी डिफेक्शन लॉ है, नाइन लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, पंचायती राज है, म्युनिसिपैलिटी। वेरी गुड, सुपर्ब। चलो सोनी एक बार सुन लेते हैं हम लोग। सोनी। सर फर्स्ट है यूनियन एंड स्टेट, सेकंड है सैलरी, थर्ड है ओथ, फोर्थ है राज्यसभा, फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC/ST इन ऑल स्टेट्स, फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज को आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्स सिक्स था सेवन। ये सिक्स हो गया, हाँ सेवन बताइए। सेवेंथ लिस्ट, लिस्ट है, वेरी गुड। हाँ एट एट लैंग्वेजेस है, नाइन्थ लैंड रिफॉर्म्स है, 10th एंटी डिफेक्शन, 11th पंचायती राज और 12th म्युनिसिपैलिटीज। सुपर्ब। एक क्लैप कर दो सोनी के लिए, बहुत बढ़िया सोनी। और अभिनव के लिए भी कर दो, अभिनव ने भी एक खाली मिस किया था, बाकी सब कर लिया। खैर, तो हम लोग आज जो है सब लोग निकाल लीजिए अपना नोटपैड और उसमें टॉपिक लिखिए पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, PARTS, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 22 पार्ट है। 22 पार्ट जो है अपन रट नहीं सकते हैं, लेकिन जब पॉलिटी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा अपने को याद। तो जो 10 इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको 2200 का जो है कहानी समझ में आ जाएगा, वो 10 हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा आपका जो नोटपैड है। एक मिनट म्यूट कर दिया जाए। हाँ, तो घर की कहानी जो है घर घर की हो जा रही है। खैर, तो इसको 3 पार्ट में लिखिएगा। पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा पार्ट्स, दूसरा कॉलम जो है वो रहेगा आर्टिकल, और तीसरा जो कॉलम रहेगा वो रहेगा प्रोविजंस। आई रिपीट, पहला कॉलम में पार्ट्स, दूसरा कॉलम में आर्टिकल्स, थर्ड में प्रोविजंस। ये 3 कॉलम में हम लोग इसको देखेंगे। पार्ट्स में लिखिएगा फर्स्ट, रोमन में लिखिएगा, रोमन में। आप रिपीट कीजिए ना सर। पहला कॉलम पार्ट्स, सेकंड कॉलम आर्टिकल, थर्ड कॉलम प्रोविजंस। ठीक है, सबने लिख लिया? ठीक है, तो पहले पार्ट्स में आपको जो है ना ये लिखना है रोमन में। ध्यान रखिएगा, जो पार्ट्स है वो रोमन में लिखते हैं, तो रोमन में 1 लिखिएगा, पार्ट्स के नीचे रोमन में 1। आर्टिकल है 1 से लेके 4 तक, रोमन में 1। आर्टिकल है 1 to 4, 1 से लेके 4 तक जो आर्टिकल है वो है। और प्रोविजंस है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन
एंड इट्स टेरिटरी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर हमको पहला शेड्यूल पूछे, पहला पार्ट पूछे या पहला आर्टिकल पूछे, तीनों का सेम जवाब है। तो ये ट्रिक बताया था मैंने, वो याद रखना है। पहला पार्ट, पहला शेड्यूल, पहला आर्टिकल, तीनों में सेम चीजें हैं। तो पहला पार्ट क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकेंड पार्ट लिखिए, सेकेंड जो है वो आर्टिकल है 5 से 11, 5 to 11, सिटीजनशिप, नागरिकता, सिटीजनशिप है नागरिकता। तो मुझे मोबाइल साइलेंट करने दो, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड लिखिएगा 12 से 35। पार्ट थर्ड जो है उसका आर्टिकल स्टार्ट होता है 12 से और एंड होता है 35 पे। क्या है ये? फंडामेंटल राइट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको लिख दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल स्टार्ट होता है 12 और एंड होता है 35 पे। 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद होता है पार्ट 4। पार्ट 4 लिख लीजिए, उसमें है 36 से 51। पार्ट 4 जो है 36 से स्टार्ट होता है और 51 पे खत्म होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है डीपीएसपी, डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। इसका आर्टिकल है 36 से 51। ये एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, इसलिए अभी आपको दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ लिखना है। पार्ट 4A लिखिए, पार्ट 4A। इसमें जो आर्टिकल है वो है 51A। आर्टिकल है 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड पार्ट 5 है इसके बाद वाला 52 से 151, 52 से 151, यूनियन या यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन या यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद पार्ट 6 है, पार्ट 6 जो है वो है 152 से स्टार्ट होता है 237 तक, 152 से 237 तक होता है। ये है स्टेट्स या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4A 5 और 6 ये हमको कॉन्टिन्यूअस याद रखना है, ये 6, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकेंड जो है वो है सिटीजनशिप। थर्ड जो है वो है फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ जो है वो है डीपीएसपी। 5 जो है वो है यूनियंस और 6 जो है वो है स्टेट। एक छोड़ा है मैंने 4A, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। एक बार सब लोग देख लीजिए तो ये 6 को, आर्टिकल मत देखिएगा, प्रोविजंस को पहले रटना है, प्रोविजंस पहले देख लीजिए। ये 6 प्रोविजंस एक बार देख लीजिए, फिर मैं पूछता हूं। सीक्वेंस वाइज है तो आराम से याद हो जाएगा और धीरे धीरे आर्टिकल भी याद हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। निखिल कह रहे हैं कनेक्शन इशू हो रहा है आपकी तरफ से। हाँ, मुंबई में बहुत बारिश है निखिल, राजस्थान की तरह नहीं है, इधर बहुत बारिश हो रही है। आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही होगी, हमारे यहाँ जबरदस्त बारिश है। लगभग 4 दिनों से मुझे लग रहा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैं घर आया हूँ सूखे सूखे, भीगते हुए ही पहुंचा हूँ। चाहे रेनकोट हो चाहे छाता हो, सब फेल है मुंबई की बारिश में, ठीक है। और लोगों को ठीक आ रहा है मेरी आवाज? वो बीच बीच में दिक्कत आएगा, टेंशन नहीं लेना है। रिकॉर्डिंग ऑन है और ये यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, तो सब लोग वहां पर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 to 6 सबको समझ में आ गया, ठीक है।
अब 7 8 नहीं लिखना है, अब लिखिएगा 9 9 लिखिएगा। पार्ट 9, पार्ट 9 जो है उसका आर्टिकल होता है शुरू 243 से 243 ओ, 243 से स्टार्ट करना है, 243 TO2 243 ओ, 243 से लेके 243 ओ तक। क्या है ये, कोई गेस करो क्या हो सकता है? 9 किसी को याद है? पंचायत, पंचायती राज, पंचायत लिख लीजिए, पंचायत हो गया। उसके बाद 9A, पार्ट 9A, पार्ट 9A। अब ओ पे वो खत्म हुआ था पंचायत, तो शुरू होगा ये पी से, 243P से लेके 243ZG, 243P से शुरू करके 243ZG, ये है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब लिखिएगा 15, पार्ट में लिखिएगा 15, 10 और 5, मतलब X और V रोमन में लिखेंगे, X और V रोमन में 15। 15 इसका जो आर्टिकल है 324 से स्टार्ट होगा और 329A तक, 324 से 329A तक ये है इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन के बारे में या इलेक्शन कमीशन के बारे में ये आर्टिकल है 324 से लेके 329A तक। उसके बाद 18 18 लिख लीजिए, पार्ट 18। पार्ट 18 जो है वो स्टार्ट होता है 352 से और एंड होता है 360, 352 से 360। ये है इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 352 से 360 तक है, 18 है पार्ट, पार्ट 18 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 20 पार्ट 20, पार्ट 20 में है आर्टिकल 368 और ये कहता है अमेंडमेंट, संशोधन, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट प्रोसेस। सर एक बार फिर रिपीट कीजिए ना। आर्टिकल 368 पार्ट है 20, मतलब डबल एक्स एक्स एक्स, अमेंडमेंट प्रोसेस, संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसेस। पारस जो है शायद आज पहली बार आया है। पारस आपका वीडियो ऑन है? ऑन हो सकता है पारस पोल। पारस आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं पारस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? वीडियो आपने देख लिया है इससे पहले वाली क्लास का जो आपको भेजा गया था? हाँ देखा। तो अभी वाला समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा ही समझना है, फिर बाद में वीडियो रिपीट करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जहां दिक्कत है होगी हम लोग पर्सनली बात करके भी उसको सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पार्ट्स देख लिया। कितना हुआ सर्वज्ञ, एक बार गिन के बताओ टोटल कितना लिखाया है मैंने पार्ट्स? हेलो। हाँ कितना? 11 है, 12 है? 12। 12 अभी तक आपने। हाँ हाँ, तो इसको हम लोग कैसे, हाँ इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए सब लोग ध्यान समझिएगा। पहला पार्ट तो सबको याद हो चुका है। पहला पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, या इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, सेम कहानी है। सेकेंड जो है वो है सिटीजनशिप। जब इंडिया का टेरिटरी डिफाइन हो गया तो अब हम लोग उसमें रहने आ रहे हैं,
तो रहने आ रहे हैं तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, एक सीक्वेंस में मैं बांधने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको याद रहेगा। तो पहले हमने क्या डिफाइन किया कि इंडिया जो है उसका मैप कैसे कैसे है, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया को हमने डिफाइन किया। टेरिटरी डिफाइन हो चुका है तो उसके बाद हम लोग वहां जा रहे हैं रहने के लिए। तो हम लोग जब रहने जाएंगे सबसे पहले क्या मांगता है कोई भी? सिटीजनशिप। क्या हमको इंडियन सिटीजनशिप मिली है कि नहीं मिली है? तो सेकेंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप। अब देखो, सिटीजनशिप जब वहां पर पहुंच गया तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? फंडामेंटल राइट्स। जब तक फंडामेंटल राइट्स आपके सिटीजन को नहीं मिलेगी तब तक वो जो उसका लाइफ है वो हेल हो जाएगा, मतलब नरक हो जाएगा। क्योंकि आप देखो ना, हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स क्या है? बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, ठीक है, कोई भी रोजगार करने की आजादी है, ये सब फ्रीडम है। अगर हम कोई अपराध करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो पुलिस क्या करती है? फटाक से अरेस्ट करती है और जेल में बंद कर देती है। तो जेल में क्या होता है? जेल में कुछ होता तो नहीं है, आराम से हम लोगों को कुछ यातनाएं तो नहीं दी जाती है, कोई कष्ट तो नहीं होता है, टाइम पे खाना पीना सोना सब मिलता है। लेकिन वहां पर लफड़ा क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपका फंडामेंटल राइट्स बंद हो जाता है और आपको लगता है कि आपको दंड दिया जा रहा है, मतलब आपको पनिश किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फंडामेंटल राइट्स हमको नहीं मिल रहा है तो हम एक तरह से जेल में बंद हैं। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? जैसे ही सिटीजनशिप मिल गया हमको चाहिए सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। यहां तक क्लियर हो गया? पार्ट 3, सबसे पहले हम इंडिया को डिफाइन कर लिए। दूसरा पार्ट में हमने क्या किया? हमको नागरिकता मिलनी चाहिए, सिटीजनशिप, वो मिल गया। और तीसरा है कि हमको फंडामेंटल राइट्स चाहिए। 3 पार्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फोर्थ पार्ट जो है वो है डीपीएसपी। अब हम लोगों को राइट तो मिल गया, हम रह कहाँ रहे हैं? राज्यों में रह रहे हैं। कोई रह रहा है चेन्नई में, कोई रह रहा है राजस्थान में, कोई रह रहा है महाराष्ट्र में, कोई रह रहा है बिहार में, तो स्टेट में है। तो हम लोगों को अगर फंडामेंटल राइट्स दी गई है तो इसका मतलब राज्यों को भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिया गया होगा। तो अब राज्य को डायरेक्शन दिया गया है, वो कहलाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारे राज्यों को, स्टेट को एक निर्देश देती है, डायरेक्शन देती है। वो हो गया चौथा। यहां तक सीक्वेंस के थ्रू याद हो रहा है सबको? 1 बाय 1 जो मैंने सीक्वेंस बताया है, तो कोशिश करनी है कि उस सीक्वेंस को याद रखेंगे ना तो फटाफट आपको समझ में आएगा कि हाँ, पहले सिटीजनशिप होगा, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स होगा, फंडामेंटल राइट्स पहले होगा, राज्य वाला काम बाद में होगा, स्टेट को डायरेक्शन दिया जाएगा बाद में। ठीक है, उसके बाद जो है 4A है, वो जनरली बीच जहां पर भी ए बी लिखा है ना वो संशोधन करके डाला गया है, मतलब अमेंडमेंट करके डाला गया है। तो पहले हम लोगों को डीपीएसपी ही था, बाद में 4A डाला गया है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे संविधान ने हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स तो दे दिया, लेकिन हमको ना ड्यूटी नहीं बताया कि आपको राइट्स तो है बट आपका ड्यूटी क्या होना चाहिए। वो इधर इंक्लूड किया गया है 4A में। ये आपको अलग से याद रखना है, सीक्वेंस में ये नहीं बैठेगा। 4A जो है अलग से याद रखना है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब चलते हैं 5, 6। 5 जो है, अब देखो, अब सब कुछ क्लियर हो गया है, राज्यों को निर्देश भी दे दिया गया है। अब जो है कहानी शुरू होगी कि यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाएगा, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के बारे में कहा जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में 2 तरह का गवर्नमेंट है, एक है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। अब जो 5 पार्ट है, 5th पार्ट है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट के बारे में कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन होने चाहिए, क्या क्या पोस्ट है, उनका क्या पावर है, उनकी क्या योग्यताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ उस पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में कहा गया है। पार्ट 5 हो गया। जब यूनियन गवर्नमेंट के बारे में कह दिया तो जाहिर है उसके बाद क्या आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट। तो पार्ट 6 क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो पार्ट 6 तक सबको याद हो गया, 1 से लेके 6 तक याद हो गया? खुशी? यस सर। ठीक है, सोनी को याद हो गया है,
खुशी को भी याद हो गया। अब देखो हम लोग कहां पहुंच गए, स्टेट के पास पहुंच चुके हैं। अब स्टेट से नीचे कौन है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है। तो यहां पर जो है ध्यान रखना कि पहले है पंचायत, क्योंकि शेड्यूल में हमने क्या देखा था, पहले 11 नंबर किसका था, पंचायत का था। तो पंचायत पहले रहेगा, म्युनिसिपैलिटीज बाद में रहेगा, क्योंकि शेड्यूल में भी 11 पहले है, 12 बाद में है। तो यहां पर भी जो 9 है वो 9 है पंचायत और 9A है म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर हो गया। 1 to 6 लगातार है, 9 और 9A एक साथ है, थोड़ा गैप लेके, ठीक है। वो क्या है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर है अभिनव, निखिल, पारस, क्लियर है, सर्वज्ञ, ऋषि, ठीक है। तो 9A तक मुझे लगता है कि सब लोगों को ठीक से याद हो गया है। अब चलते हैं हम लोग 15। 9 के बाद हमने लिखाया है आपको 15, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 जो है वो है इलेक्शन। अब देखो सब गवर्नमेंट तो हमने बता दिया, अब गवर्नमेंट जब बता दिया, पावर वावर सब हो गया, तो वो गवर्नमेंट बनेगा कैसे, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन करना पड़ेगा। और इलेक्शन जो है वो है पार्ट 15 में, पार्ट 15 में है इलेक्शन। और इमरजेंसी पावर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, VVVI कर देना, बहुत बार पूछा है इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर जो है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो कहा गया है 18 में, 18 में है इमरजेंसी प्रोविजन। उसमें क्या होता है, मेनली 3 आर्टिकल है, एक है 352, एक है 356 और एक है 360। 352 कहता है कि जब हमारा जो देश है, कंट्री है, वहां पर अगर वॉर की स्थिति हो जाए, अगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया या चाइना ने अटैक कर दिया या हम कहीं अटैक कर दिए, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, हम सरकार जो है वो गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी प्रोविजन लगा सकती है आर्टिकल 352 के तहत। मतलब जब युद्ध हो रहा हो या युद्ध होने की स्थिति में हो, दोनों केस में। 356 जो है वो कहता है प्रेसिडेंट रूल। जब कोई स्टेट में इलेक्शन हो गया है और किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है और वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहती है, तो लगाते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। वो रहेगा 356 में। और 360 है वो है फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। मतलब जब हमारी सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा, जैसे 2020 में कोरोना के कारण क्या हुआ था, 1 साल तक हमारी जो इंडस्ट्री है सब कुछ बंद था। तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि अगर वो कंटिन्यू हो जाता 1 साल तो शायद फिनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया गया होता। लेकिन अभी तक एक बार भी आर्टिकल 360 का यूज नहीं किया गया है, तो फिनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में नहीं लगाई गई है। 352 जो है वॉर वाला, वो 3 बार लगाई जा चुकी है। और 356 जो है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगता है, वो कई बार लगाई जा चुकी है, बहुत बार लगाई जा चुकी है। तो ये सारे प्रोविजंस किस पार्ट में है, पार्ट 18 में, ठीक है। क्लियर हुआ 18। और जो संविधान को संशोधित कर दे, अमेंडमेंट कर दे, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसके बारे में, या कौन कौन से आर्टिकल को हम लोग किस प्रोविजन से अमेंड कर सकते हैं, उसका जो तरीका है, उसका जो प्रोविजन है, वो दिया गया है पार्ट 20 में। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसको पहले हम लोग पार्ट देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा 1 2 3 4, 4A 5 6, उसके बाद क्या पढ़े, 6 के बाद बोलो बोलो बोलो। हाँ 9 पढ़ा पंचायत, 9A पढ़ा म्युनिसिपैलिटीज, उसके बाद 15 18 और 20, 15 18 और 20, ठीक है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, वो देख लिए। अब उसको सीक्वेंस में सजा देना है। तो सबसे पहला क्या है, एक कोई बोलो फटाफट, देखते हैं किसकी मेमोरी शार्प है। निखिल ट्राई करेंगे आप? यस सर। हाँ ट्राई कीजिए। सबसे पहला कौन है सर? पार्ट 1 स्टेट, यूनियन एंड स्टेट। ठीक है। पार्ट 2? पार्ट 2 फंडामेंट, पार्ट 2 सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, वेरी गुड। पार्ट 3? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4? DPSP।
DPSP पार्ट 4A 4 फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज, पार्ट पार्ट 5 5 यूनियन एंड यूनियन यूनियन, गवर्नमेंट, पार्ट पार्ट 6 6 स्टेट, स्टेट। पार्ट उसके बाद हम लोग 9 पढ़े हैं। पार्ट 9 में म्युनिसिपैलिटी, नो, सॉरी उल्टा होगा, पंचायत 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 पंचायत। हाँ, पंचायत, 9A 9A में म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटी, और फिर पार्ट 15 पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, वेरी गुड। उसके बाद पार्ट 18 पार्ट 18 में इमरजेंसी एंड पार्ट इमरजेंसी। 20 में अमेंडमेंट। हाँ, वेरी गुड। एक क्लैप कर दो निखिल के लिए सब लोग, वन शॉट में ही इन्होंने छक्का मार दिया है। और किसको याद हो गया है? सर सोनी को याद है, वेरी गुड सोनी, बताओ फटाफट, नीचे नहीं देखना है। फर्स्ट है, हाँ फर्स्ट है यूनियन एंड टेरिटरी, सेकंड है सिटीजनशिप, थर्ड है फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ है DPSP, फोर्थ ए है फंडामेंटल ड्यूटीज, फिफ्थ है द यूनियन, सिक्स्थ है द स्टेट्स, नाइन्थ है द पंचायती राज, और नाइन्थ ए है म्युनिसिपैलिटीज, फिर 15 है इलेक्शन कमीशन, 18 है इमरजेंसी प्रोविजंस, और 20 है अमेंडमेंट। वेरी गुड, सुपर्ब सोनी, बहुत बढ़िया। चलो, मुझे लगता है कि कम से कम पार्ट हम लोगों को याद हो गया है, पार्ट और प्रोविजन। धीरे धीरे आर्टिकल भी याद हो जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हम लोग स्विच करते हैं, वो लिख दीजिए डिफरेंट सोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है कि कौन से संविधान से क्या लिया है, कौन से देश के संविधान से हमने क्या क्या कॉपी पेस्ट मारा है, उसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है हमने? ब्रिटेन से हमने लिया है लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर। लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर, इसको समझते हैं। देखो, कोई भी जो लॉ बनता है वो कैसे बनता है पारस? सबसे पहले क्या होता है कि कोई एक प्रपोजल होता है जो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी खाली समझ लीजिए कि पार्लियामेंट का दो पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा के लोग जो है उसको अप्रूवल दे देते हैं, फिर वो जाता है राज्यसभा में, वो लोग भी अप्रूव कर देते हैं, फिर प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है, और वो जो बिल था वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ये प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है, किससे लिया है? ब्रिटेन से। याद रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन में भी दो पार्लियामेंट का दो पार्ट होता है। तो वहां पर क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है जो राज्यसभा का होता है, फिर हाउस ऑफ कॉमन्स होता है जो हमारा लोकसभा का होता है। तो उसी हिसाब से, और वहां जो है प्रेसिडेंट नहीं रहता है, वहां रानी होती है, जो क्राउन होता है, वो मतलब फोटोग्राफ वाला काम वो कर देती है, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट करते हैं। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से ले लिया। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? ठीक है। सेकंड है रूल ऑफ लॉ। सेकंड लिखिए रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। थर्ड लिखिए सिंगल सिटीजनशिप। थर्ड है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजन लॉ, लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ तो सबको समझ में आ ही रहा है, कानून का शासन है। सिंगल सिटीजनशिप को समझते हैं कि जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम फ्रॉम इंडिया बोलते हैं ना। चकदे का फिल्म याद है सबको? हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हम जो है ये पंजाब से हैं तो हम हरियाणा से हैं तो हम बिहार से हैं। बिहार की नागरिकता किसी को नहीं मिलती है, महाराष्ट्र की नागरिकता किसी को नहीं मिलती है। सबको कौन सी सिटीजनशिप मिली हुई है? एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन। जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो वहां भी लिखते हैं कि इंडियन, तो वो है सिंगल सिटीजनशिप। मतलब
पूरे देश के कंट्री को सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिली हुई है और वो है इंडियन। लेकिन कहीं कहीं दो नागरिकता मिलती है, डुअल